नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? कैन यू ऑल हियर मी बच्चों? क्या सभी बच्चे मेरी बात सुन पा रहे हैं बच्चों? ऑडिबल, विजिबल? इज एवरीथिंग ओके? अगर सब कुछ सही है तो बच्चों आ जाओ फिर। एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर कर देना बच्चों, है ना? जय श्री श्याम बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे। तो बच्चों आज अपना टॉपिक है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक्स अपन पढ़ने वाले हैं ना, और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन करेंगे ना। तो सभी तैयार हो तो सभी रफ कॉपी निकाल लो, खाली पेन निकाल लो, भरा पेन निकाल लो, खाली दिमाग के साथ बैठ जाओ, ठीक है? फिर भर में दूंगा सब कुछ। तो जिन्होंने एक बार लिंक को कॉपी नहीं किया वो कॉपी करके शेयर कर दें मोबाइल को ना। ऑल ओके? चलो। तो सबसे पहली बात, एक सेकंड रुकना बच्चों यार। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपन दोनों, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। कैन यू हियर बच्चों? विजिबल है क्या? तो बच्चों प्रोग्रेशन जैसा तुम्हें पता है बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट होता है प्रोग्रेशन, है ना? सीक्वेंस और सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सीक्वेंस और सीरीज के बारे में ना। तो सीक्वेंस को हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों अनुक्रम। क्या बोलते हैं? इसका ग्रेजुएशन में पूरा एक टॉपिक हमारा कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, पूरी सीरीज हम पढ़ेंगे, ठीक है? बस ग्रेजुएशन वाला सेशन भी मैं तुम्हारा शुरू करने वाला हूँ यूट्यूब पे बच्चों। एक बार 13 तारीख वाला अपना बैच शुरू हो जाए, DTPSC पीजीटी, तो उसके साथ साथ चालू करेंगे, ताकि वहाँ एप्लीकेशन में पढ़ेंगे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस अपन कर लिया करेंगे और एक्स्ट्रा ना। इसको बोलते हैं बच्चों श्रेणी, ठीक है? अब ध्यान से देखो बच्चों ना, सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुक्रम व श्रेणी में कोई अंतर होता है? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीक्वेंस में बैठ जाओ, सीरीज में बैठ जाओ। तो एनीबडी डू कमेंट। खुश रहो बच्चों। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज? तो मैं समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो ना। सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। संख्याओं का समूह जो कि एक निश्चित नियम के अनुसार बनता है, यानी कि जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। यानी कि शुरू के 3 टर्म्स के बाद फोर्थ टर्म का अंदाजा हम लगा पा रहे होंगे कि ये आएगा, तो दैट इज सीक्वेंस, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखूं बच्चों 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो नेक्स्ट टर्म विल बी 5। मैं लिख दूं 5, 10, 15। नेक्स्ट टर्म विल बी 50, 20, है ना? मैं लिख दूं 100, 95, 90। नेक्स्ट टर्म विल बी 85। तो ये सब सीक्वेंस है जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। व्हेन वी यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स बिटवीन द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जब इनके बिटवीन ऑपरेटर हम लगा देते हैं बच्चों, क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। यानी कि 1 + 2 + 3 तो टेक्निकली ये डिफरेंस हमारे पास 5 + 10 + 15, ये क्या बन गई बच्चों? सीरीज। 100 + 95 + 90, ये क्या बन गई बच्चों? सीरीज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो पैटर्न तो दोनों फॉलो करेंगी, ये भी पैटर्न फॉलो करेगा, ये भी पैटर्न फॉलो करेगा। विदाउट पैटर्न वो भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। सीक्वेंस में हमने कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिया जो कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेप में हमने बच्चों क्या लगा दिए? ऑपरेटर्स लगा दिए। यानी कि दुनिया की किसी भी सीरीज को होने के लिए उसका सीक्वेंस होना तो जरूरी है ही है बच्चों। यानी कि हम सीधे साधे शब्दों में कह सकते हैं, दुनिया की कोई भी सीरीज सीक्वेंस तो होगी होगी। तो
तो ये लाइन तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, आगाज कर देते हैं फिर इसका। देखो, दुनिया की कोई भी सीरीज सीक्वेंस होगी होगी, लिख दो फटाफट से फटाफट से। स्टार्ट। लिख दिएगा टाबरो? दुनिया की कोई भी सीरीज सीक्वेंस तो होगी होगी। तो इसका मतलब है सर, जब भी हम कोई सीरीज वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसको देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से बात करनी है। यानी किसी भी सीरीज में जब डॉट 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 वाली कोई सीरीज बड़ी बनती है, तो पैटर्न तो फॉलो करेगी करेगी, इस बात पर तो हम श्योर हैं। तो हम छोटे क्वेश्चन से बातें करेंगे, शुरू की 2 या 3 टर्म्स, जो भी गिवन टर्म्स होती है वो इनफ होती है उस सीरीज का व्यवहार पता करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ आसान क्वेश्चंस के साथ में तुम्हें समझाऊंगा बच्चों ना, ताकि थोड़ा थोड़ा तुम्हें ठीक लगे सिस्टम। सबसे पहले बच्चों आओ, देखो तुम, चलो यहीं से अपन शुरू करते हैं बच्चों। थोड़ा तो मैं ब्रीफ कर दूं बच्चों, एपीजीपी के बारे में तुम सब जानते हो है ना। किसी भी समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। योगफल का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और कोई खास एप्लीकेशन होती नहीं है। जीपी में एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन। इनफाइनाइट टर्म्स तक का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, है ना, जब आर ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन हो। सम का फॉर्मूला तुम सबको पता है, ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर का मान एक से बड़ा हो, छोटा हो तो ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये लगा देते हैं। तो कोई खास थ्योरी है नहीं, है ना। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीरीज है तो एपी है। कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो जीपी है। एपी का उल्टा एचपी होता है। डिटेल से तो अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 3 से 4 दिन चैप्टर चलेगा। यहाँ पर अपन क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्टार्ट करो। क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाने की पूरा पूरा कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट। बोलो होता है 7 PM वाला सेशन नहीं हो तो बच्चों को ध्यान भी है कि नहीं, है ना बच्चों, एक बार शेयर कर देना लिंक को। विजिबिलिटी क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। अभिषेक बंसल बी, नेहा बी। बच्चों ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ ना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से समझने की कोशिश करना बच्चों ना। 3 संख्याएं वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी में है। देखो सबसे पहले तो इस वर्धमान का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब होता है बच्चों, इंक्रीजिंग जीपी से मतलब है उसका कॉमन रेशो ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है। अच्छा, जब एजम्पशन करने होते हैं बच्चों में, एपी में, जीपी में, समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, तो एजम्पशन हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि एपी में एजम्पशन करना है, मुझे 3 पद मानने हैं, तो मैं मान सकता हूँ ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। कोई दिक्कत थोड़ी है मानने में, पर इसमें थोड़ा दर्द ज्यादा होगा। हम मान सकते हैं ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सेवन डी, ये भी एपी है। पर मानना ज्यादा सही क्या रहता है, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। एटलीस्ट अगर वो क्वेश्चन एटलीस्ट सम की भी बात कर रहा होगा तो डी से डी कैंसिल होगा, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता है। तो कुछ स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे जीपी हम ले सकते हैं ए आर स्क्वायर, बट हमें क्या लेना चाहिए एजम्पशन, 3 टर्म्स का, ए अपॉन आर, ए ओ या ए आर। कम से कम वो मल्टीप्लीकेशन करवाएगा तो आर से आर तो कैंसिल होगा। ये 3 टर्म्स हमारे पास है जीपी की, जो कि इंक्रीजिंग जीपी है। इसका मतलब कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन वन। तो जो अब वो क्या बोल रहा है कि मध्य पद को दोगुना किया जाता है,
यानी कि a अपॉन आर ट्वाइस ऑफ a, इसको डबल कर दिया हमने, तो ये बोल रहा है कि नई संख्याएं समांतर श्रेणी में बन जाती है, मतलब ये एक एपी है। अब एपी है तो वी नो दैट इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी देन ट्वाइस ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो इसका इसका दूना कर दो, 4a इक्वल टू a अपॉन आर प्लस ए आर। ए से कैंसिल आउट करो, 4 इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस आर। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आर की दो वैल्यूज आ रही होगी, तो अब उसमें इसका यूज होगा। बस दो वैल्यूज आ रही होगी तो आई एम वेरी वेरी श्योर इसका कैसे ना कैसे यूज हो रहा होगा। एक वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 1 आ रही हो तुम्हारे पास, एक वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 आ रही हो, तो लेस देन 1 वाली को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और ग्रेटर देन 1 वाली हमारा आंसर हो जाएगी। तो सारे बच्चे एक बार कोशिश करें, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, ट्राई करो सारे बच्चे। क्या बी ऑप्शन आ रहा है सभी का? ये जो बच्चे लेट आते हैं टाइम से आया करो यार बच्चों तुम। दोनों ग्रेटर देन आ रही है, क्या आ रही है बच्चों वैल्यू? 2 प्लस माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, तो 2 माइनस 1.73 करेगा तो बेटा 0 पॉइंट समथिंग बचेगा। तो बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर है ना, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आओ। दो संख्याओं का समांतर माध्य 34 है और गुणोत्तर माध्य 16 है, उन दोनों का रेशियो में निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रॉपर इक्वेशन बना के करोगे तो लेट हो जाओगे बच्चों, थोड़े ऑब्जर्वेशन लगा कर किए जाते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा मजा आएगा तुम्हारे को। अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? दो का दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे सर। ए प्लस बी आ गया हमारे पास 68। ओके, अच्छा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो अंडर रूट ए बी 16, तो ए बी इक्वल टू 256। दो इक्वेशन दो वेरिएबल वी कैन सॉल्व, बट इसके सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़ना, थोड़ी ऑप्शन की भी हेल्प है ना, और बाई ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो कि 64 और 4 रखें तो 68, 64 गुणा 4 256। अब एक नंबर 64 हो सकता है, एक नंबर 4 हो सकता है, एक नंबर 4 हो सकता है, एक नंबर 64 हो सकता है। तो 64 और 4 का रेशियो 16 और 4 और 64 का रेशियो 1/16। तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी, एप्टीट्यूड अपने आप प्रैक्टिस से आता है बच्चों, है ना। बात समझने की कोशिश कर रहे हो सारे बच्चे? क्लियर सभी का? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार, है ना। देखो, एबीसी आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों एपी, सेकंड ऑप्शन है जीपी, थर्ड ऑप्शन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। तो जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से शुरू होना है कि एबीसी आर इन जीपी। तो अगर एबीसी जीपी में है तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। ठीक है, अब ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है वो लोगरिथमिक फॉर्म में आ रहा है कंप्लीटली, तो लॉग ऑपरेट करना पड़ेगा। नेचुरल लॉग बेस में बाय डिफॉल्ट है ही हमारे पास, तो लॉग ऑपरेट करते हैं ट्वाइस ऑफ लॉग बी, और ये log a प्लस log c। बोलो हाँ या ना, ई मत लगाओ कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट मानते हैं अपन, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये सब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं और 1/1 प्लस log a, इन सबके साथ 1 1 और ऐड हो रहा है, तो 1 इसके साथ ऐड कर दूं, 1 इसके साथ ऐड कर दूं, इसका 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। सही बैठ जाएगा सिस्टम हमारा। तो इसके साथ 2 ऐड करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस log b बेस ई। इधर आ जाओ, 1 प्लस log a बेस ई, ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस log c बेस ई। इज दैट ओके? अब इसको ऐसे लो बच्चों, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो 1 प्लस log a, है ना,
1 प्लस log b और 1 प्लस log c आर इन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी बच्चों। और बच्चों एपी का उल्टा एचपी होता है। मतलब अगर कोई आपको बोले कि एबीसी अगर एपी में है तो हम श्योर हैं कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एचपी में होंगी। अगर एबीसी एचपी में है तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एपी में होंगी। इस बात का ध्यान रखना। तो जस्ट इनका रेसिप्रोकल करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी का उल्टा, है ना। एपी का जस्ट रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी होती है हमारे पास। कई बार क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे कोई बोल दे कि हमें बताया कि किसी भी त्रिभुज में भुजाओं और ऊंचाइयों के बीच संबंध होता है इनवर्स, है ना। साइड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। किसी भी ट्रायंगल में सामने वाली साइड जितनी बड़ी होगी उसकी हाइट उतनी छोटी होगी, सामने वाली भुजा जितनी छोटी होगी उसकी हाइट उतनी बड़ी होगी। तो कई बार क्वेश्चन बोल देता है हाइट्स का रेशो दे देगा, ऊंचाइयों का अनुपात दे देगा, है ना, एल्टीट्यूड्स का रेशो दे देगा, साइड्स का रेशो पूछ लेता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देता है। या बोल देता है साइड्स आर इन एपी तो हाइट विल बी इन एचपी, हाइट्स आर इन एपी तो साइड्स विल बी इन एचपी। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन बना सकता है बच्चों हमारे पास। ठीक है, ये बात पल्ले पड़ी सभी बच्चों के, है ना। तो सी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँ। अब बच्चों यहाँ पे आओ, ये जो एन की फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे पास, उनका एक ही रामबाण है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो एन की फॉर्म में क्वेश्चन थोड़ा सा इरिटेटिंग कब होता है? जब सब्जेक्टिव पेपर होता है हमारे पास, तब तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो फिर उससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। अगर इस पूरी सीरीज का एन पदों तक का योगफल पूछ रहा है तो मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें एन का मान एक रखने पर पहला पद आ जाए, क्योंकि दुनिया की किसी भी सीरीज में सम ऑफ फर्स्ट टर्म मस्ट इक्वल टू फर्स्ट टर्म। पहले पद का योगफल और पहला पद तो एक ही बात होती है किसी भी श्रेणी में। पर वन ऐसा ढीठ होता है कि वन का स्क्वायर भी वन, क्यूब भी वन, डबल, है ना, दो से ट्रिपल करो तो ही वन, फोर टाइम करो तो ही वन। तो वन में क्या एम्बिग्यूटी आती है, दो दो ऑप्शन मैच होने का खतरा होता है। तो सेफ साइड होती है आप एन का मान दो रखो, कहने का मतलब शुरू की दो टर्म्स का सम करो। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एन का मान दो रखने पर वो मैच हो रहा हो, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए मेरी बात को? एन की फॉर्म के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। मैं तीन चार क्वेश्चन अभी करवाता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। अब शुरू के दो टर्म्स का सम करके देखो, ऑप्शन में एन का मान दो रख के देखो। बी आ रहा है? देखो शुरू के दो टर्म्स का सम करें तो ए क्यूब अपॉन बी, है ना, लोग ए क्यूब माइनस लोग बी। कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो तुम? बी बोल रहे हो क्या? एन का मान दो रखता हूँ मैं ना, तो टू प्लस वन थ्री, लोग ए माइनस टू रख रहे हो ना, लोग बी। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ये तीनों ऊपर चला जाएगा। अब तुम तीन टर्म्स का सम करके देख लो और सेकंड ऑप्शन में एन का मान तीन रख के देख लो, मैच होगा 101%। समझ गए मेरी बात को? वैसे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ एन की फॉर्म वाले ना। एक क्वेश्चन है उसमें दो तीन क्वेश्चन एक साथ अपने पास। ये रहा बच्चों, सब बच्चे आराम आराम से करेंगे, जिनका किया हुआ है वो भी दोबारा करेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको मैच कैसे करेंगे अपन। शुरू के दो टर्म्स का सम करो, यहाँ पे एन का मान दो रखो, मैच हो रहा है क्या? तब तो सही है वरना गलत है। वैसे बी में भी करो सी में भी करो, यानी कि मानो तीन क्वेश्चन तुम्हारे पास है, फिर चेक करो, हो सकता है सारे के सारे सही आ रहे हो, है ना। स्टार्ट। शुरू के दो टर्म्स का सम करो, है ना, और ऑप्शन में एन का मान दो रख के मैच कर लो। यानी कि यहाँ तो बराबर पूछ रहा है कि बराबर है या नहीं है, तो वहां एन का मान दो रख के मैच करो, वन पे खतरा रहता है, वन भी चेक कर सकते हैं, है ना।
डी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, समझ गए। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, एन का मान 2 रख के हमें मैच करवा लेना है बच्चों ऑप्शन में, जब भी एन की टर्म्स का कोई क्वेश्चन आता है तो। हालांकि एन की वैल्यू तुम 3 रखते हो ना, तो बहुत ही ज्यादा सेफ जोन होता है वो, पर ठीक है 3 में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा तुम्हें कैलकुलेशन करने में, तो मेरे हिसाब से 2 सेफ जोन है, 99.99% आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब आओ बच्चों ध्यान से देखो, देखो सेम क्वेश्चन, सम ऑफ द अप टू एन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, तो शुरू की 2 टर्म्स का सम करना, ऑप्शन में एन का मान 2 रखना, मैच करवा लेना बच्चों, समझ गए भावनाओं को। तो स्किप करता हूं मैं, अब आओ बच्चों तुम बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से दर्द बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। अब करो बच्चों तुम ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और कल परसों वाला सेशन याद करो, मैंने तुम्हें कुछ बातें बोली थी कि जब क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या मुझे, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तब तो तुम पढ़ बिल्कुल सेशन देखते हो, तब तो मैं मान जाऊंगा, मैं कोई कुछ भी हिंट नहीं दे रहा तुम्हें, क्वेश्चन को देखकर अंदर से क्या आवाज आ रही है, बस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखकर, क्वेश्चन को देखकर सबसे पहली आवाज क्या आ रही है, कोई जरूरी नहीं तुम्हारे से क्वेश्चन हो, चलो मैंने मान लिया नहीं होगा, सपोज करो, कोई बात नहीं, नहीं होगा, घर की बात है ना, पर क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखकर तुम्हें क्या अंदाजा लग रहा है, अगर वो अंदाजा सही लगता है तो बच्चों फिर तो बहुत बढ़िया है, मतलब मजा आ जाएगा। बताओ, ओरिएंटेशन डेवलप होना बोलते हैं बच्चों उसको ना। बताओ क्या अंदाजा लगा पा रहे हो मेरे बाल को, मेरे भावी अध्यापक को, जल्दी बताओ। एम जी एम, वेरी गुड दया, शाबाश, है ना, कि सर इस तरह की इनइक्वलिटी होती है, तो आपने बोला है हमारे को कि आंसर आए ना आए वो आगे की बात है, पर हमारे दिमाग के किसी कोने में अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, यार ए एम जी एम वाला सिस्टम बैठ सकता है, कुछ जरूरी नहीं हो, कुछ जरूरी नहीं लगे, बैठ सकता है, ओके और नॉट, है ना। यस, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ये चीज अब मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है तुम सब बच्चों का आंसर ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों ये चीज स्ट्राइक होगी ना, तो समझ लो तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी हो रही है, मतलब इस चीज की कमी होती है, मतलब इसका मतलब तुम रट नहीं रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम भावनाओं में बह नहीं रहे हो, तुम ऐसे नहीं कि आंसर आ गया साहब, है ना, कोई झूठा मूठा कॉन्फिडेंस नहीं पड़ा, तुम्हारी नींव तैयार हो रही है बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, है ना। अब यहाँ पे आओ, तो अब एम जी एम अप्लाई करना है सर, देखो बी के पास पावर 2 है, सी के पास पावर 3 है, तो इसको ब्रेक करता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस बी, सी प्लस सी प्लस सी, इसका मतलब यही है, एक 3 और 3 6, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, 6 ना, तो पावर 1/6 हमने लगा दी, इन सबका सम कितना रहा, 12, ऑलरेडी गिवन है, 12/6 बच्चों 2, और ये 1/6 उधर जाके 6, ये इनइक्वालिटी एज इट इज, ए बी स्क्वायर सी क्यूब, तो ए बी स्क्वायर सी क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 6, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों सी ऑप्शन, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 की पावर 6 होगी, यस और नो, बात समझ में आई बच्चों सभी के, इज दैट क्लियर और नॉट। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, है ना, बेहतरीन। बताओ, किसी त्रिभुज, एल्टीट्यूड यानी होता है बच्चों ऊंचाइयां, हाइट, है ना, लंबवत रेखा, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, यानी किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां समांतर श्रेणी में है तो उसकी भुजाएं होंगी, किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां समांतर श्रेणी में है तो उसकी भुजाएं होंगी, किस में होंगी बताओ, किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां समांतर श्रेणी में है तो उसकी भुजाएं होंगी, अभी अभी मैंने समझाया था, कम से कम 2-3 मिनट के लिए उस बात पर हम डिस्कस किया था हमने, बताओ। ऑब्वियसली सर, एचपी होंगी, रेसिप्रोकल, है ना, शाबाश मेरे भाभी अध्यापक, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो मैं यूं कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों ना, प्यारा क्वेश्चन है बहुत, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों एग्जाम में जो कभी चेंज नहीं होते, उनका डेटा कभी चेंज नहीं करता कमीशन, चाहे कोई सा भी कमीशन हो, जिस भी स्टेट वाले जिस भी एग्जाम में आते हैं तो वहां पर वो डायरेक्टली आ जाता है ना, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगुना है तो ए रेशो बी में निकालना है। एक बार मैं समझाता हूँ फिर तुम्हें याद रखना है बच्चों। तो समांतर माध्य क्या होता है बच्चों बताओ, a + b/2, उनके गुणोत्तर माध्य का
दुगना है, ये बोलना चाह रहा है ना, और तो कुछ थोड़ी बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी, इधर 2/1। अब बच्चों कंपोनेंटो डिविडेंडो तुम सब जानते हो, योगांतर अनुपात नियम। x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी है, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, उधर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। जो ऑपरेशन हम बाएं पक्ष में करते हैं वही ऑपरेशन हम दाएं पक्ष में करते हैं बच्चों, तो इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं अपन, है ना। a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, है ना। तो 2 प्लस वन अपॉन टू माइनस वन। जो न्यूमरेटर हमारा वो क्या बन रहा है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 3/1। यहाँ तक कोई दर्द तुम्हारे होना नीचे बच्चों, स्क्वायर हटा देंगे, रूट 3/1। अब हमें a अपॉन बी निकालना है, तो वंस अगेन अप्लाइड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो ये पूरी जनता ऊपर जाके ऐड होगी, रूट बी से रूट बी कैंसिल होगा, ट्वाइस ऑफ रूट ए, वैसे नीचे बचेगा ट्वाइस ऑफ रूट बी, तो रूट ए अपॉन रूट बी बचा, इधर आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। हमें किसका रेशो निकालना है, ए रेशो बी, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 1 प्लस टू रूट 3, 3 प्लस 1 माइनस टू रूट 3, ठीक है। तो 4 प्लस टू रूट 3, 4 माइनस टू रूट 3, 2 कॉमन कॉमन ले लेंगे अपन, तो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कई बार इसको भी सिंप्लीफाई करवा के पूछ लेगा तो वापस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, कुछ 7 प्लस 4 रूट 3 समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तुम इसको फेयर कॉपी में करोगे, फिर संडे को रिवाइज करोगे, जैसा कि मैंने तुम्हें समझा रखा पढ़ने का तरीका। तो बच्चों स्मार्ट वर्क उसी को बोलते हैं कि कोई बच्चा इसको 3 बार कर लेगा ना तो उसको याद हो जाएगा फिर ये। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला है, मैथमेटिक्स रटते नहीं है, याद नहीं करते हैं, पर बच्चों कॉम्पिटेटिव देखो, एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, मेरी बात सुनो। 10 तक चीजें रट्टाफिकेशन करने से पास हो जाते थे बच्चे, है ना। 11वीं बारे में केवल समझने से पास होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समझने वाले बच्चों को लगते हैं 5-6 साल, जब तक बूढ़े हो जाते हैं, है ना। केवल रटने से भी काम नहीं चलता, समझना भी पड़ता है और रटना भी पड़ता है बच्चों, है ना। जैसे मैंने तुम्हें कल बात की थी, साइन 22.5 डिग्री मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था एप्लीकेशन में, बट मैंने बोला था वो बेवकूफ बच्चा होगा जो एप्लीकेशन में साइन 22.5 निकाल रहा होगा, उसको याद होनी चाहिए वो बात। जिसको केवल याद है उसको याद नहीं रह सकती, पर एक बार समझ के अगर तुमने याद कर ली ना तो फिर मजे हैं बच्चों, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि हमारे अंदर मैथमेटिक्स की खुशबू है ना। 9th क्लास से हम मैथमेटिक्स से प्यार करते हुए आ रहे हैं, 11th 12th बीएससी बीएड एमएससी, है ना, लगे हुए हैं, मतलब वेरी गुड, बस यही चाहिए बच्चों। क्या करना है, अब इसमें कंजूसाई मत करना, शुरू के 2 टर्म्स का सम मत लेना, 3 लेना कम से कम, क्योंकि हम 3 लेने से क्यों बच रहे थे बच्चों, वहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा जोर आएगा, यहाँ पे जोर ही नहीं आएगा, है ना। चलो अब देखो इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों बोर्ड पे। इफ S1 S2 S3 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का उनके वर्गों का उनके धनों का योगफल है, यानी कि S1 तो है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, S2 है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, S3 है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब n की फॉर्म का क्वेश्चन आगे, मैंने क्या बोला, n की फॉर्म के क्वेश्चन में आपको पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, n तक जाना ही नहीं है सर, हमारे तो शुरू की 2 टर्म्स कंफर्टेबल रहती है। तो S1 को हमने ले लिया शुरू के 2 टर्म्स, बस दो दो पे ही पार पड़ेगी हमारी, तो 3। S2 स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 5, S3 ये आ गया 9, ठीक है। बस ये निकालना है, S3 कितना है बच्चों, 9, और 1 अपनी तरफ से लगाओ, 8। S1 कितना है, S1 हमारे पास है 3, तो आरती है 24 और एक 25 गुणा 9, 25 इंटू 9, और S2 का स्क्वायर, S2 कितना 5 है ना, 25 इंटू 9 सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई बच्चा इसको वापस से फेयर कॉपी में करो, तो मैंने 2 टर्म्स लिए, तुम 3 टर्म्स लेके भी सोल्व करना, सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा। किसी का ज्यादा ही मन कर रहा हो, बिल्कुल ही बोर हो रहा हो, तो 4 टर्म्स लेके कर लेना, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें केवल इस क्वेश्चन से मतलब नहीं, इस तरह के क्वेश्चन से मतलब रखो बच्चों ना, कि हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर क्वेश्चन को सलटा रहे हैं।
उसमें फंस नहीं रहे, वरना इसको अपन जनरल टर्म से करें तो बच्चों ये निबंधात्मक क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, समझते हो ना? निबंधात्मक क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन तो क्या लोगे तुम बताओ? एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, डिफरेंस बोल रहा है 10 है, तो देख लो तो 10 का अंतर किस में आ रहा है, सम 360 डिग्री किस में आ रहा है ना? दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ। बी आ रहा है, शाबाश। ये क्वेश्चन अभी उसमें भी आया था, अभी कौन सा एग्जाम होता है रिसेंट? EMRS PGT अपनी क्लासरूम से आया था बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री देन कॉमन डिफरेंस 5, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। बच्चों जो पॉलीगन का मतलब समझो पहले क्या होता है, बहुभुज, ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरीबंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ए क्लोज्ड फिगर जॉइनिंग बाय 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइंस। पॉलीगन की दुनिया स्टार्ट होती है बच्चों ट्रायंगल से, त्रिभुज से। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड सो ऑन। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, है ना? तो रेगुलर पॉलीगन है ना, मतलब सम ऑफ, ये नोट डाउन करना, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के सभी अंतः कोणों के योगफल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n बोले तो नंबर ऑफ साइड्स, ये सम है। अब इसने बोल दिया एपी में है, तो हमें नहीं पता है नंबर ऑफ साइड्स n है। एपी के सम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 * d। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। a का मतलब 120 है, n का मान पता नहीं है सर, d का मान इसने पहले बोल दिया 5 है, बराबर में क्या है? सम। सम भी हमें नहीं पता, तो हमने तो n-2 * 180 लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब समझदारी कायम है बच्चों की, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, वॉट एवर यू कैन डू, जितना तुम कर सकते हो। उसके बाद एन में तुम्हें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन से एन का मान उठा के रखो, जो भी सेटिस्फाई कर जाए हमारा आंसर होगा। ओके। इसके बाद एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से एन का मान रख दो, तुम्हारा मन करे तो अभी रख दो, पर मुझे लगता है जैसे दो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, उसके बाद कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? सी आ रहा है सभी का 9। कुछ बच्चों से जल्दी जल्दी नहीं हो रहे हो तो आराम से वीडियो दोबारा देखना बच्चों, है ना? लाइव क्लास मिस मत किया करो, बस ये सबसे मेन बात होती है ना। बताओ, श्रेणी के 24 पदों का योगफल हमें निकालना है, 24 टर्म्स तक का सम वी हैव टू फाइंड आउट, है ना? तो फर्स्ट टर्म हमारे पास √2, सेकंड टर्म है 2√2, थर्ड टर्म है 3√2, 24 टर्म्स तो 24√2, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 12, 25√2, 25 को 10 से करो 250, 12 करो 300, 300√2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन आ रहा है सभी का? विच टर्म इज प्योरली इमेजिनरी? विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज प्योरली इमेजिनरी? बेसिक एप्टीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन है, करो सारे बच्चे, शेयर कर दिया करो टाबरों। आज एप्लीकेशन वाली क्लास तुम्हारी हो चुकी पहले, है ना? ध्यान है ना तुम सबको, 2 बजे उसका रिकॉर्ड सेशन देख लेना। -8 देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब बच्चों की रियल पार्ट बिकम्स 0, तो -8 2 जोड़ो -6, 2 जोड़ो -4, 2 जोड़ो -2, 2 जोड़ो 0, तो जब रियल पार्ट 0 हो गया तभी वो, तो पांचवा पद प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यदि ए व बी के मध्य, मतलब ए और बी का समांतर माध्य ये है,
तो n का मान क्या होगा? तो बिटवीन ए एंड बी अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बच्चों अपन? a प्लस बी बाई टू। तो ऑप्शन से n का मान क्या रखें कि a प्लस बी बाई टू आ जाए, बस वही तुम्हारा आंसर होगा। ऑप्शन से n का ऐसा क्या मान रखें कि जिससे a प्लस बी अपॉन टू आ जाए, बिकॉज am बिटवीन a एंड b इज a प्लस बी बाई टू। हाँ आशुतोष, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी होगी 101%। शायद 2-3 घंटे में आ जाती है। हाँ बच्चों, मुझे तो पता नहीं कितनी देर में आ जाती है, तुम बताओ। कुछ बच्चे देखते होंगे ना यार। आ जाती होगी 1-2 घंटे में तो, क्यों? सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि a प्लस बी, ए की पावर 0 1, बी की पावर 0 1, है ना? तो 1 इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। बताओ, कथनों पर विचार करो साहब। आ गई रिकॉर्डिंग, आ गई भाई आशुतोष यादव, देख लेना अभी क्लास के बाद, है ना? उसी टाइम पे देखना, शेड्यूल वही रखो तुम्हारा, लाइव वाली फीलिंग लेना उसमें बिल्कुल। 30 मिनट में आती है, ओके, बहुत बढ़िया। यस, उस वीडियो को ऑब्वियसली आज ही देखोगे, जो आज 2 बजे क्लास हुई थी उसको आज ही तो चेक करोगे। आज सोने से पहले पहले आज देखो, आज का काम आज करो, कल पे थोड़ी छोड़ना है। तो एन स्क्वायर, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? वही एन का मान 2 रख के मैच कर लो, 3 रख के मैच कर लो, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इनफाइनाइट टर्म्स का जब भी कुछ देखते हैं तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही एक ऐसी सीरीज है इसमें अनंत पदों तक का योगफल हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इज a अपॉन 1 माइनस आर, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, है ना? मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1। तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया मेरे भावी अध्यापक को 2 माइनस रूट टू। उल्टा कर दें इसका, 1 माइनस कॉस एल्फा, तो 1 अपॉन 2 माइनस रूट टू। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस रूट टू से डिवाइड कर दो। ऊपर कितना आ गया? 2 प्लस रूट टू, नीचे 4 माइनस 2, यानी कि 2 बचा। तो 2 से 2 उड़ाओ 1, और 1 बाई रूट टू, 1 से 1 कैंसिल, cos अल्फा इज इक्वल टू -1/√2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही एंगल तुम्हें नजर आ रहा है बच्चों, 135 डिग्री, 3π/4, क्योंकि नेगेटिव है ना। ये कहां से लगा रहे हो तुम इसका आंसर? इस क्वेश्चन का लगा रहे हो ये तुम, है बच्चों? ये तुम्हारे कमेंट्स में देख नहीं पा रहा। देन हरात्मक माध्य बच्चों, देखो HM हार्मोनिक मीन की बात कर रहा है बच्चों। एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, क्या? अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। AM होता है बच्चों a प्लस बी अपॉन टू, GM होता है रूट ए बी, HM होता है बच्चों 2AB अपॉन a प्लस बी। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत काम की बात है बच्चों, वेरी वेरी काम की बात। कौन आया? कोई नहीं आया, चलो जी। कितना आ रहा है इसका? बी आ रहा है -1। -1 रखेंगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, तो ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे 1/a 1/b एलसीएम लेंगे तो यस, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? करो, ये प्राचीन काल की बातें हैं, जो जब तुम्हारा एडमिशन हुआ था। खैर तुम्हारे लिए तो वर्तमान ही है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है ना? करो बच्चों। एप्लीकेशन वाइज सीरीज हमने की थी, देखो उसी फैमिली का मेंबर है या नहीं है। 1 अपॉन डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट टर्म यहाँ पे एंड होगी, सेकंड वहां से स्टार्ट होगी। ऐसी सीरीज को देखकर अंदर से एक आवाज आती है, कैंसिलेशन तो होगा ही होगा।
और वो डिफरेंस के माध्यम से होगा, इस तरह की कुछ बातें। हाँ या ना? कैन यू रिमेम्बर बच्चों? है ना? सब में 1/4 आ जाएगा डिफरेंस। फर्स्ट माइनस लास्ट का पता नहीं है तो 1/इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट बिकम 0, तो 1/4 × 3, 1/12। बोलो जी बोलो, पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? पड़ी ना पल्ले? अब आओ बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करो जो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं हिंदी कर देता हूँ इस क्वेश्चन की पहले ना। दो संख्याओं का समांतर माध्य 9 है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 9, गुणोत्तर माध्य 4 है, और ये जो संख्या है ना, वो मूल है किसका? द्विघात समीकरण का। तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अरिथमेटिक मीन के बारे में तुम सब जानते हो, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में तुम सब जानते हो, है ना? उससे रूट से तुम निकाल लोगे। देखो मेरी बात सुनो, क्यों वी हैव अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, समांतर माध्य 9 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 18, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और गुणोत्तर माध्य 4 है, रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा बीटा बराबर 16। ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 बराबर 0। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो जी, पार पड़ी नहीं पड़ी? पार पड़ी? अब अच्छा देखो, इस तरह का क्वेश्चन है ये, जो थोड़ी एचपी की जानकारी तुम्हारे को हो जाएगी, हरात्मक श्रेणी की जानकारी है ना। इतनी देर से मैं 2-3 बार बोल चुका कि समांतर जो श्रेणी होती है वो हरात्मक श्रेणी की उल्टी होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो एचपी को इतना ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि उसका उल्टा करते एपी बन जाती है। अब एपी को डिटेल से पढ़ ही लेते हैं, तो एचपी वाले क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट करो उल्टा करके, जो भी पूछ रहा है जो भी चाह रहा है वो सब कर दो, फिर वापस उल्टा कर दो, आंसर आ जाता है हमारा। तो क्यों दिमाग पे एक और एचपी की विशेषताओं की अपन बर्डन डालें? बस इतना ध्यान में रखना, उसका उल्टा एपी होता है साहब। तो सातवां पद एचपी का 1/10 है, तो सातवां पद एपी का कितना होगा? 10, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। 12वां पद, तो 12वां पद एपी का कितना होगा? 25। इन दोनों से सुख दुख पाकर ए और डी के मान निकाले जा सकते हैं। हमें 20वां पद निकालना है, ए प्लस 20वां पद आ गया। ये जो भी आएगा उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें एचपी का चाहिए, हमें एपी का नहीं चाहिए। ये आएगा एपी का, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, हमारे पास एचपी का आ जाएगा। तो प्रोसीजर दिमाग में क्लियर है, तो कैलकुलेशन तुम फटाफट से कर ही दोगे। ट्राई करो सारे बच्चे, स्टार्ट। ओके, ये 49 आ गया, तो उसको उल्टा कर देंगे सर, 1/49 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। इसकी हिंदी सुन लो साहब। सम ऑफ एम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य का योगफल उन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है। दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य का योगफल उन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्टार्ट।
ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं बच्चों ना। ऑप्शन से तुमने 9 और 1 ले लिया ना, तो समांतर माध्य के लिए क्या करें बच्चों, 9 + 1/2 कितना आ गया 5, और गुणोत्तर माध्य 9 × 1 का रूट 3, इन दोनों का योगफल 8, क्या वो उन दोनों के अंतर के बराबर है? बिल्कुल है साहब। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, कुछ दिक्कत ही नहीं। ठीक है, AM of two numbers is twice of their GM। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगना है। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगना है। तो बड़े संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन किया था, याद आया तुम्हारे को? उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही थी A/B 2 + √3/2 - √3। मैंने बोला था हो सकता है इसको सिंप्लीफाई भी करवा ले वो। इसको वापस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बताओ क्या आंसर आ रहा है फास्ट। सेम ही तो क्वेश्चन था। हाँ बच्चों, था ना भाई? जल्दी करो जल्दी करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉन्जुगेट, खत्म कहानी, बस इतनी सी बात है। 24 का बी, अब याद रखना। अब देखो बच्चों, मैं तो उसको मानता हूँ प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना किस बात को बोलते हैं ना। जब आपने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको ये वाला याद हुआ होगा, जब दूसरी बार करोगे तो वो वाला भी याद हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ पूरी मैथ्स में कहीं भी इस वाले डेटा को सिंप्लीफाई करना हो तो मैं प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। जब तक आप 3 4 5 बार रिवीजन नहीं करते ना, मतलब 3 4 5 बार रिवीजन कर लेते हैं आप, तो समझ लो उसके बाद आपको ये बातें याद होने लग जाती है। लेकिन संडे की संडे रिवीजन करना होता है, इसलिए वो फेयर को भी जो मैंने बनवाई है वो अति महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए है वो कि डेटा में याद होने लग जाए, डेटा में याद होने लग जाए। तो जब किसी क्वेश्चन में खुदा ना खास्ता कहीं पर ही ऐसी कैलकुलेशन आ रही हो, तो कुछ बच्चे ऐसे मजदूरी कर रहे होंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, और तुम फटाफट से वो लिखकर सैकड़ों बच्चों को पीछे कर दोगे। सारा खेल टाइम का ही तो है। तो शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते बच्चों, स्टेप्स को स्किप करना होता है। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो अगर ये क्वेश्चन आप वापस किसी स्लाइड में दोबारा देखो तो उसमें तुम कोई और नई बात सीखना, यार ये बात तो हमने इस क्वेश्चन में पहले सीख ली थी, अब कोई नई बात ढूंढते हैं। जितनी बार पढ़ोगे उतनी नई बातें मिलती है, उतनी डेप्थ में बंदा जाता है। कहते हैं ना, एक किताब को बंदा जीवन भर पढ़ सकता है, जितना पढ़ेगा उतनी गहराई में जाएगा। तो रिवीजन प्रॉपर ढंग से किया करो, शिद्दत के साथ किया करो। कुछ बच्चों को क्या लगता है ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने यार, ठीक है, मोबाइल में मैसेज के रिप्लाई कर दिए, पानी पी लिए, उठ के इधर आ गए। ऑनलाइन क्लासेस बहुत बेहतर होती है बच्चों ऑफलाइन से, लेकिन बच्चे की नीयत अच्छी होनी चाहिए। ऑफलाइन में तो चलो बच्चे सामने बैठा है, 10 थप्पड़ एक सामने नहीं देखा तो, अब वहाँ घर पे तुम्हें कौन देख रहा है? और मेरे हिसाब से मैं तो जिन बच्चों से डील कर रहा हूँ उनको तो इन सब मोटिवेशन की नीड भी नहीं है, उम्र पहले हो चुकी है ना। चलो, तो जो आज के लिए काफी है। कल हो सकता है बच्चों तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग मिले, एसएमटोड की रिकॉर्डिंग करके जाऊंगा। इसी टाइम पे प्रीमियर चलेगा या फेक लाइव चलेगा, आपको देखना है शिद्दत के साथ, है ना? वही फील के साथ, यूं नहीं बाद में देख लेंगे तो, है ना? ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम। प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। 13 जनवरी से अपने बैचेस स्टार्ट है। जो बच्चे फाउंडेशन बैच में हैं वो अगर पीजीटी बैच में आना चाह रहे हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, है ना, जिनके पास टीजीटी पीजीटी वाला बैच नहीं है। और बच्चों खुश रहो, मजे करो, बढ़िया पढ़ाई करो। कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो मुझे बोलो। राधे राधे, जय श्री श्याम। ठीक है, प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। सपोर्ट करो भाई, शुरू में खूब सारा बच्चों, तुम सबको, तुम सबके सपोर्ट की आवश्यकता है।